गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएमजे स्कूल पुत्रा मनाटी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता कोलेकर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 10वीं का 9वां पाठ, जिसका नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। तो पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको लेखक परिचय बता देती हूँ। लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन आदि। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। तो इनका नाम है हरिशंकर परसाई। ये कलम यानी कि पेन को क्या मानते थे? लेखक की तलवार, यानी कि लेखक का वेपन जो होता है कलम ही होता है। उसी कलम से जब वो लिखता है तो ही क्या हो जाता है? समाज परिवर्तन होता है, या फिर उसका असर पढ़ने वाले पर, पाठक पर पड़ता है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए वो पेन को ही क्या मानते थे? कलम को ही लेखक की तलवार मानते थे। और ये हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। मतलब निधि यानी कि धन पैसा जो बोलते हैं, वैसे ये एक हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े लेखक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव जमानी नाम का जो गांव है वहाँ पे 22 अगस्त 1924 को 22 अगस्त 1924 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है जमानी गांव में, हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं दी है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी गई है: हंसते हैं रोते हैं, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज़, वैष्णव का फिसलन इत्यादि। ये उन्होंने व्यंग्य साहित्य की रचना की है। व्यंग्य यानी कि किसी भी एक परिस्थिति, किसी भी विचार, कोई भी एक ऐसे विचार पर क्या करते थे? वो व्यंग करते थे, यानी कि विनोद जो बोलते, जोक करते हुए लिखते, लेकिन उसका बहुत ही असर होता था। वैसे ये भी जो कहानी यहाँ पे दी गई है ईमानदारों के सम्मेलन में, ये भी एक व्यंग्य रचना ही है। किस तरह से बेईमान लोग होते वो किस तरह से बेईमानी करते, ये एक बहुत ही हास्य के रूप में उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। मतलब इसीलिए क्या बोलते हैं? व्यंग्य यानी कि हंसने के जैसे जो होता है उसको बोलते। और ये हिंदी साहित्य, व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान है। व्यंग्य साहित्य जो होता है इसका विकास करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। तो इस तरह से लेखक थे हरिशंकर परसाई जी। तो पाठ की शुरुआत से पहले मैं यहाँ पे आपको इस पाठ के शब्दार्थ बता देती हूँ। पर्दाफाश यानी कि अनावरण, किसी भी वस्तु का पर्दाफाश कर देते बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। कतई यानी कि हरगिज, कभी भी। हल्फिया मतलब कसम से। तकलीफ यानी कि कष्ट। शानदार यानी कि वैभव युक्त, रॉयल जो बोलते हैं ना वैसे। डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं। जलसा मतलब समारोह, उत्सव। वो हिचक मतलब संकोच निसंकोच जो बोलते हैं ना वैसे, संकोच करते हुए। गनीमत यानी कि खुशी की बात। चश्मा मतलब ऐनक, आपको पता है। कागजात मतलब कागज पत्र। हल्ला मतलब शोर। इत्मीनान मतलब भरोसा, विश्वास। हरारत मतलब हल्का ज्वर। हरगिज, ज्वर यानी कि बुखार। हरगिज यानी कि बिल्कुल, किसी दशा में भी, मतलब कोई भी दशा में।
सिरहाना मतलब तकिया। तो इस पाठ से पहले मैं आपको बता दूँ, इस दुनिया में बुराई भी है और अच्छाई भी है। तो जैसे आपको बताया था मैंने, तुलसी के दोहे जब पढ़ा रही थी, तो हंस पक्षी जो है दूध और पानी जैसे उसके साथ में सामने एक करके रखा, तो वो सिर्फ दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। वैसे ही लोगों हमें क्या करना है, बुराई के छोड़कर अच्छाई को अपनाना है। लेकिन जो बुराई लोग करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस पर लेखक ने क्या किया है, एक व्यंग के रूप में लोगों का एक बुराई करना, जो बेईमानी करना, जो अवगुण है, उस पर क्या किया है, टिप्पणी की है और इस पाठ की रचना की है। और ये भी कहा है कि हमें किस तरह से बेईमानी से दूर रहना चाहिए। तो पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। सम्मेलन यानी कि यहाँ पे आपको बता दूँ, जलसा यात्रा जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से। तो लेखक को इस ईमानदार के सम्मेलन में बुलाया गया था और आगे क्या हुआ ये यहाँ पे लेखक ने दिया है। तो प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की और संकेत किया गया है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दाफाश किया। जो लोग ईमानदार कहलाते, दूसरों के सामने सब लोग उनको बोलते कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उनके वो कितने बेईमान रहते हैं अंदर से। ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ पे लेखक ने ये रचना की है और उनका क्या किया है, पर्दाफाश किया है। यानी कि किस तरह से लोग ईमानदार कहलाते हुए बेईमानी करते हैं, इस बात पर लेखक ने ये रचना की है। तो मैं ये जो है लेखक को ही इस पाठ में जो है ईमानदार के सम्मेलन में उनको बुलाया गया था अध्यक्ष बोल के। तो आगे क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या अनुभव किया, ये इस पाठ में दिया गया। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊं, न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हफलिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। ईमानदार यानी कि प्रामाणिक, जो है बहुत प्रामाणिक रहते, कभी भी किसी से कुछ नहीं लेते, चोरी नहीं करते, मन से तन से होके रहते, बहुत ही प्रामाणिक ऑनेस्ट रहते। और बेईमान यानी कि जो उसका विपरीत व्यवहार करते हैं, बेईमानी करते हैं, अप्रामाणिक भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से तो पहले भाग में यहाँ पे लेखक को एक ईमानदार के सम्मेलन में बुलाया गया था, लेकिन लेखक यहाँ पे कहते हैं कि मैंने कतई यानी कि कभी भी किसी भी हालात में ऐसे कुछ नहीं किया था कि जिसे मैं ईमानदार माना जाऊँ। मैंने कभी भी इतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जिससे मैं प्रामाणिक कहलाया जाऊँ। न जाने उन्हें कैसा यह भ्रम हो गया, उन्हें यानी कि यहाँ पे जो लोग लेखक को पत्र भेजे, उनको ये एहसास हो गया, पता नहीं कैसे लेखक को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से इतना प्रामाणिक कब हो गया और लोगों ने मुझे इतना प्रामाणिक कैसे समझ लिया। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं इतना प्रामाणिक कहलाया जाऊं, लेकिन उन्हें ये भ्रम हो गया होगा शायद उन लोगों को जिन्होंने मुझे ईमानदार माना। और इन लोगों से ही लेखक को एक पत्र मिला था। उस पत्र में लिखा था कि हम लोग इस शहर में ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, जो प्रामाणिक लोग रहते हैं उनका एक सम्मेलन कर रहे हैं।
और जिससे लोगों को भाषण दे कि किस तरह से बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाना चाहिए, जैसे जिससे आप ईमानदार कहलाए जाओगे। ये कहने के लिए लेखक को यहाँ पे बुलावा आया है एक पत्र के द्वारा। ये बुलावा एक समारोह का है, जो समारोह है ईमानदारों के सम्मेलन, ईमानदारों का सम्मेलन हम कर रहे। और आप इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार है, इस देश के एक प्रसिद्ध प्रामाणिक व्यक्ति आप है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम क्या करेंगे, आपको आने जाने का खर्चा देंगे, पहले दर्जे का किराया देंगे और आवास भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आवास यानी कि रहने के लिए जो स्थान, और भोजन और आने जाने का किराया, मतलब पहले दर्जे का, मतलब रेलगाड़ी से ये जाएंगे तो उसमें पहले दर्जे का किराया, फर्स्ट जो श्रेणी बोलते, पहले वातानुकूलित 3 टियर बोल के लिखा रहता है, आपने ट्रेन के उन बोगियों पर देखा होगा। तो फर्स्ट क्लास, पहला दर्जा यानी कि फर्स्ट क्लास का आपको क्या करेंगे, किराया देंगे, उसका भाड़ा हम देंगे और आने जाने का उतना खर्चा देंगे। आपका रहने की, आपके अच्छी और खाने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनकर आना होगा। ऐसा उनको पत्र मिला था लेखक को। फिर लेखक गए, लेकिन हाफलिया कहता हूँ, यानी कि मैं कसम से, लेखक यहाँ पे कह रहे कि मैं यहाँ पे ईमानदारी के लिए नहीं गया था। उन्होंने ये भी ईमानदार बेईमानी कैसे करते लोग, इसका यहाँ पे खुद को एक उदाहरण, खुद का ही एक उदाहरण यहाँ पे लेखक ने दिया है आपके सामने। तो ये ईमानदारी के लिए नहीं गए थे, कसम से इन्होंने कहा है, आपको कसम लेकर कहा है कि ये ईमानदारी के लिए यहाँ पे नहीं गए थे। इन्होंने सोचा पहले दर्जे का वो लोग मुझे क्या कर रहे, टिकट दे रहे, किराया दे रहे, तो मैं दूसरे दर्जे में जाऊंगा, सेकंड क्लास जो रहता है बोगी, उसमें जाऊंगा और उनसे पैसा पहले दर्जे का लूँगा। इससे मेरे 150 रुपया इनका बच जाएगा। मतलब ये तो बेईमानी हो गई, ये बेईमानी कहलाएगी। लेकिन मैंने तो उनको नहीं कहा था कि मुझे आप ईमानदार कहो, ऐसे लेखक कहते हैं। उन लोगों ने मुझे क्यों माना राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार, क्यों माना, मैंने तो उनको नहीं कहा था। मैं जाऊंगा इस फंक्शन में उद्घाटन के लिए अध्यक्ष बनकर, लेकिन पहले दर्जे में नहीं जाऊंगा, दूसरे दर्जे में जाऊंगा और उनसे क्या लूँगा, पहले दर्जे का किराया लूँगा। ये बेईमानी कहलाएगी। लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मैं ईमानदार कहलाए जाऊँ। उन लोगों ने माना है तो वो उनकी गलती है। अब यार जाना, वहाँ पे जाना है तो इतना लेना ही है, ऐसे मानकर लेखक इस उद्घाटन समारोह में चले गए। तो यहाँ पे ही आपको पहला ही उदाहरण मिला होगा किस तरह से लोग बेईमानी करते हैं और सबके सामने ईमानदार नजर आते हैं, है ना। तो आगे स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। लोग जाग चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया, देखा मेरी चप्पलें गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया?
मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। तो लेखक इस समारोह के लिए चले गए ट्रेन से। जब वो उतरे तो उधर स्टेशन पर इनका बहुत ही स्वागत किया गया और उनको लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उनके गले में पहनाई गई लेखक के उनके स्वागत के रूप में। बहुत अच्छी फूल मालाएं थी। फिर लेखक के मन में ख्याल आया, अगर यहाँ पे कोई माले होता तो ये फूल मालाएं मैं उसको बेच देता और मुझे उतने ही पैसे मिलते। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेखक ने दिया है कि किस तरह से लोग फिर से ईमानदार बन के जाते हैं और बेईमानी करते हैं। फूल मालाएं पहनी तो गई है स्वागत करने के लिए, लेकिन लेखक के मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर यहाँ पे कोई माली होता तो ये मालाएं मैं बेच देता। तो ये हो गया दूसरा जोक की तरह इनके मन में इस तरह के ख्याल आए। फिर लेखक को एक बड़े होटल में एक बड़े कमरे में ठहराया गया था और उनके बाएं और सामने उस कमरे के लेफ्ट साइड पर और सामने 2 बड़े हॉल थे जिसमें 30 से 35 लोग ठहरे हुए थे, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे सम्मेलन के लिए आए थे। और इनके कमरे में 2 ईमानदार साथी थे, यानी कि इनके साथ जो 2 ईमानदार लोग इनके साथ एक कमरे में थे। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। तो इन्होंने जब इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए लेखक जा रहे थे तो उनको ख्याल आया कि ताला अगर मैं लगा के जाऊंगा तो जो 2 लोग दूसरे ठहरे हैं उनको क्या होगा, तकलीफ होगी। इसीलिए उन्होंने ताला नहीं लगाया। ऐसे ही वो उद्घाटन के लिए चले गए। उद्घाटन शानदार हुआ। शानदार यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से, रॉयल जो बोलते हैं ना, वैसे ये इनॉग्रेशन हुआ फंक्शन का, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और लेखक ने 1 घंटे तक भाषण भी दिया ईमानदारी पर, क्योंकि ईमानदारों का ही सम्मेलन है। और यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हुआ और लोग जा चुके थे। फिर लेखक मुख्य अतिथि थे इसलिए, क्योंकि ये अध्यक्ष बन के गए थे, इसलिए फंक्शन के इनॉग्रेशन के लिए गए थे, ईमानदार का जो सम्मेलन उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। तो ये मुख्य अतिथि होने के कारण लोग उनको मिलने आ रहे थे और धीरे धीरे सब लोग चले गए और लेखक वहाँ से निकलने के लिए अपनी चप्पल पहनने गए और इन्होंने जब देखा तो वहाँ पे उनकी चप्पलें क्या थी, गायब हो गई थी। फिर वहाँ पे एक फटी पुरानी चप्पल पड़ी थी। लेखक ने सोचा अभी मेरी तो गायब हो गई है, रहने दो, इतना बड़ा सम्मेलन है, इतना बड़ा जलसा है, बहुत सारे लोग हैं तो चप्पलों की अदला बदली हो ही जाते, ऐसे लेखक को लगा। और इन्होंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और क्या किया, उन्होंने फटी पुरानी जो पुरानी चप्पलें वहाँ पे पड़ी थी उन्हीं को ही पहन लिया। और बात वहाँ पे फैल गई कि उद्घाटक के ही चप्पल क्या हो गए, गायब हो गए। इनामदारों के सम्मेलन में ऐसे बेईमानी वाले काम हो गया। ये बात सबको वहाँ पे पता चली और फिर क्या कर सकते हैं, लेखक वहाँ से वापस आ गए। मतलब निकल ही रहे थे तो सामने उनके एक डेलीगेट आए। डेलीगेट यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि दूसरे जो है वो आए कहने और उनको कहने लगे कि आपकी चप्पलें गायब हो गई। लेखक को ही उन्होंने पूछा तो लेखक ने कहा जी हाँ, मेरी चप्पलें गायब हो गई हैं, इतना बड़ा सम्मेलन है तो ऐसे हो जाता है, चप्पलों की हेरा फेरी जो है मामूली बात है। ऐसे लेखक कहते कहते उनके पाँव को देखने लगे तो लेखक ने ये देखा कि लेखक की ही चप्पलें उनके पाँव में थी और जो प्रतिनिधि उनसे बात करने आए थे, मतलब वो भी एक ईमानदार बन के ही आए थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पे बेईमानी का काम किया। और ऊपर से इनको ही कहने लगे कि आपको क्या करना है, एक चप्पल उधर और एक चप्पल इधर निकालनी है, मैंने ऐसे ही किया था। फिर
लेखक ने फिर से महसूस किया कि वो जो व्यक्ति लेखक की चप्पलें पहने खड़े हैं और ईमानी की बात कर रहे, ईमानदारी की, तो उनके वो लेखक के पाँव को देख रहे थे। जो लेखक के पाँव में चप्पल थी वो बहुत करके उन्हीं की थी। फटी पुरानी चप्पल छोड़कर उसने क्या की थी, लेखक की नई चप्पलें पहन ली थी। फिर लेखक ने यहाँ पे ये भी क्या किया है, इस तरह से लोग बेईमानी करते हैं, ये बताया। तो आशा है बच्चों यहाँ तक ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।